स्टूडियो से आप सबको खुश आमदेद। तो बहरहाल ये हफ्तावार प्रोग्राम में ये आज हम फिर जायजा लेंगे कि ये जो अभी 4 सूबाई असम्बली की नशस्तों पर ये बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी आज खुद नोटिस ले लिया है। मतलब तो बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि 90 दिन के अंदर उन्होंने बड़ा वाज़ेह कल चीफ जस्टिस ने अपने दिमाग में कि 90 दिन के अंदर ये बहरहाल आइनी और आइन के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। तो बहरहाल इम्कान तो यही है कि ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो बहरहाल कुछ हल्कों का ख्याल है कि इसी सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये जो आगे माशी हालत नहीं है, अमन अमान है, सारे ग्राउंड तो बनाया हुआ है बहरहाल ये, क्योंकि अगर आइन की बात है तो फिर ये 90 दिन के अंदर होने जा रहे हैं। तो बहरहाल ये हम आज ये 4 सीटें जो जिला चकवाल की PP21, PP22, PP23 और PP24 इस पे हम आज ये ज़रा बात करेंगे। तो उसमें ये मैं बिल्कुल ये मेरी ऑब्जर्वेशन है और मुझे यकीन है कि ये मरियम नवाज ने अभी पिंडी डिवीजन के टिकट होल्डर से जब मुलाकात किया तो उसमें चकवाल की 4 टिकटों का फैसला हो गया है, जिसमें PP21 पर हैदर सुल्तान, PP22 पर मतलब तनवीर हसन सेठी, PP23 पर सरदार मोहम्मद खान ये कोटचौधरियाँ के, तो ये सरदार अब्बास ये उन्हें अपनी जगह पर, क्योंकि सरदार अब्बास के भतीजे हैं ये, वो शानी जो है सरदार शानी, हाँ, उसके बेटे हैं, ठीक है। सरदार अब्बास के जो छोटे भाई ठीक है। तो ये उनके सियासी जानशीन भी यही है। तो वो 12 दिन वो हमने ब्रेकिंग ये भी दी थी कि उस दिन बड़ी बदमदगी हुई है, तो वो उन्होंने रोक लिया था सरदार मोहम्मद खान को बाहर गेट पे। उन्होंने कहा तुम्हारा ना कोई नहीं है, फिर सरदार अब्बास का ना है। वो जो मीटिंग मरियम नवाज से टिकट होल्डर्स की जो मीटिंग थी उसमें मतलब ये कि आएंगे, तो उसमें सिर्फ उन्होंने कहा ये अब्बास सरदार अब्बास का ना है। तो वो फिर उसमें सरदार अब्बास ने रजिस्ट किया कि नहीं मैं नाल खड़ना है भाई। तो वो काफ़ी कहते हैं हुई, तो फिर वो मरियम नवाज ने खुद मतलब मुदाखलत करके तो वो सरदार मोहम्मद खान को भी आने की, उन्होंने फिर अब्बास ने 23 की जब बात आई तो उन्होंने कहा जी मैं तो सेहत भी नहीं थे कोई मामला, वो असल मामला तो वो हम भी रह के सुप्रीम कोर्ट की अभी वो भी तयन है, जब तक वो नवाज शरीफ ना तायात ना है मेरे साथ में तो ये मुख्तलिफ कानूनी मुश्किलात हैं। तो 23 में वो सरदारों ने कहा दिया लड़ती सरदार मोहम्मद खान को, वो 24 में शहरियार मान। तो अभी आज हमारे दरमियान ये माशाल्लाह चकवाल की सियासत पे बड़ी मजबूत नजर है। तो ये हम आज उसी तरह एक अर्शद भट्ट साहब आपको खुश आमदेद, वजह न्याल सलीम मौजूद हैं, दरवेश अब्दुल खालिक। तो ये हम एक मुकालमा और डिबेट करा, सबकी अपनी राय है जी, कोई उस पर नहीं, जो अपना व्यू है। तो ताकि ये जो लाखों लोग जो चकवाली जो है ना कम अज कम वो इसलिए देखते हैं कि इधर जो बात हो रही है, हम जो बात कर रहे हैं उसमें कोई वजन भी है और कुछ हकीकत के करीब है। तो अभी ये अपना अर्शद भट्ट साहब ये PP21 में हैदर सुल्तान मुस्लिम लीग नून, मैं कह रहा हूँ कि ये फाइनल है, इसका कौन मुकाबला करेगा PTI का? ये इस वक्त PTI के अंदर 2 मुख्तलिफ राय चल रही है। एक तो ये है कि यहाँ पे वो अपने एज इट इज जैसे पहले उनके कैंडिडेट थे उसी को उतारा जाए, या उसमें तो राजा यासर को, या राजा यासर और अब्दुल्ला और MPA की बात कर रहा हूँ, सेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त इमरान खान जो ओवरऑल स्टैंड ले रहा है ना, वो एक चीज पे ले रहा है कि जो सबका टिकट होल्डर है उनको क्लियर है। मगर आपके नोटिस में राजा यासर बड़ा वोकली कह चुके हैं कि मैं नहीं हूँ भाई, मैं PP सूबाई का मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। बात ये है कि मतलब इससे पहले भी मतलब किसी पॉलिटिशियन की ये बात कि वो मैं फलां का उम्मीदवार हूँ फलां का नहीं हूँ। अब मैं पार्टी पोजीशन की बात कर रहा हूँ, इनफरादी बंदे की बात नहीं, ठीक है। अब रही बात कि इस हल्के के अंदर कि अगर राजा यासर उम्मीदवार नहीं है तो ज़ाहिर है राजा यासर पूरी कोशिश करेगा कि अपनी जगह पे अपनी फैमिली से किसी बंदे को कैंडिडेट दे। ठीक है। उसके अलावा एक ये भी मतलब र्यूमर चल रही है या एक ये भी क्यास की जा रही है कि सरदारान जो कोट चौधरियाँ हैं उनके अंदर एक बड़ी पुरानी पॉलिटिकल ख्वाहिश भी है कि इस हल्के यानी एक सरदार अब्बास जो है वो परले तलवंग वाले हल्के में रहे और दूसरा आफ्ताब जो है वो इस PP जो है कि हैदर सुल्तान वो तो आगे दानियाल बड़े वोकल हैं, यासर की बड़ी ख्वाहिश होगी। दानियाल साहब वो ये ठीक है, भट्ट साहब बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं,
मगर 21 में चलो जी ऊपर नाले यासर नहीं है तो चलो आफ्ताब अकबर है, ये आप ही उधर का है, तो ये चौधरी जुमरुल लथीवाल किधर जाएगा? उन्हें नहीं, ये तो अपना अभी नाम बनाने के चक्कर में आना ये नाम बनाने मेरे पहले अगर सुन लेना, उन्होंने नाम बनाया, और देखे ना नाम लेके फैज मीर ने इमरान खान से मुलाकात कर ली और उसमें जनाब ये तय पाया, याज मीर साहब भी उस वक्त उसमें मौजूद थे, वो फार्मूला तय नहीं पाया। अभी ये इन्होंने अपने आप को चेक किया है इसको सामने ला के कि भी क्या वर्थ है जो हमने गैसें लगवाई हैं, जो हमने बिजली जो हमने लगवाई है, सड़कें हमने बनवाई हैं, ये सारा मतलब देखने के लिए अभी देखे ना, ये तो पॉजिटिव हम बात कर रहे हैं, सड़कें बनाई हैं, अस्पताल बनाए हैं, और जो बड़े काम जो नेगेटिव है इन सारों पे हावी हो जाता है, जो इसी खानदान के मतलब उन लोगों ने जो मतलब हरकतों सकनात जो चकवालियों के साथ की हुई है, तो ये भी मतलब देखना है कि वो कितनी मतलब हैवी है। काम भी बड़े अच्छे जनरल साहब ने किए हैं, पॉजिटिव सोच रख के किए हैं, मतलब लोगों का सुन लेना मेरी बात सुन लें, तो ये जो जमुर्द को उन्होंने आगे ला के सिर्फ ये चेक किया है कि भाई ये अभी पब्लिक की मतलब क्या है, देखे पब्लिक दीवाना बाहर निकलती तो फिर तो हम कहते जी ये मतलब उम्मीदवार है, खान को भी सोचना पड़ता। अभी देखे ना ये सारा ये पार्टी के जो लोग हैं जिन्होंने मतलब कष्ट काटे हुए हैं, जिन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है इस पे पार्टी पे, अपना टाइम खर्च किया हुआ है सारा, तो उनको मतलब एक मुसल्लत एक कर देना, तो ये अलमिया इस मुल्क में होते रहते हैं, ये नहीं है, ये भी एक बड़ा अलमिया होगा कि ऊपर अगर आए सुने ना, अगर आने ही है ना अगर तो आए पार्टी के वर्कर के तौर पे आए, वहाँ पे अपनी वर्क शो करें, उधर एक्टिविटी करें सियासी। जुमर साहब हैं जो बड़े अच्छे उम्मीदवार हैं, मतलब मेरी उस तरह तो नहीं है मगर शक्ल से लगते हैं कि भी ठीक है उम्मीदवार होंगे, मगर उसके एक लाजमात हैं आपको पार्टी के लिए मतलब करने के लिए। आपकी बात ये 100% दुरुस्त है कि सोलो फ्लैट से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में लोग आते रहे हैं और वो हमेशा कामयाब भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक बात रही मतलब मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ ज़ुमरत को, मेरा ये जो लियाकत वाला हल्का है ना, मेरा इसमें से शुरू से ये तजिया रहा है कि चकवाल शहर के अंदर से और डुडियाल मरकज से जिस दिन भी कोई कैंडिडेट हैदर सुल्तान या चौधरी लियाकत के मुकाबले में आया, इनको हरा सकता है। मुश्किल हैदर सुल्तान को भी तो हैदर सुल्तान तो आगे आ चुका है, 18 में आ ही चुका है। मैं अपनी बात आगे कर पूरी पहली बार उनको जो सेटबैक लगा है वो जब इजाज फरद कैंडिडेट आया था 2002 में, तो चौधरी लियाकत की जो थ्रू अनबीटन पोजीशन थी उसको डैमेज हुआ है। मेरा कहने का मकसद ये है कि डुडियाल में चकवाल शहर के अंदर उसके बाद फिर यासर आया है, उसने भी लियाकत की पॉलिटिक्स को डैमेज किया। लियाकत की पॉलिटिक्स को अगर आप गौर से देखें तो 1-to-1 मुकाबले के अंदर लियाकत हमेशा आ रहा है, ये एक बड़ी दिलचस्प बात कर रहा है। उसका वोट अगर आप जो 5 दफा जीते हैं वो वोट तकसीम हुआ है, और उस वोट को अगर आप एक जगह जमा करेंगे तो चौधरी लियाकत के एंटी वोट जो 20 से 25 हज़ार हमेशा इस हल्के में फालतू पड़ा है। अच्छा खाला साहब, ये भट्ट साहब जो बात कह रहे हैं बड़ी जबरदस्त बात ये है, तो इसका मतलब ये है कि ये आप PP 21 में तो 1-2 हमने उस दिन भी अपने स्टूडियो में भी प्रेस क्लब में भी ये बात की कि ये 1-to-1 मुकाबला होने जा रहा है, मतलब PTI वर्सेस मुस्लिम लीग नून 21 पे। तो उसमें ये अभी जो भट्ट साहब बात कह रहे हैं, क्या ये उसमें नून, हम तो कह रहे हैं अगर नून लियाकत अनबीटेबल है और सारा तो बड़ा वोट बैंक है नून का, तो ये अगर कोई पोटेंशियल कैंडिडेट PTI का आ गया जिस तरह अभी राजा यासर या सरदार आफ्ताब अकबर, तो फिर हैदर सुल्तान की क्या पोजीशन है? फिर इसमें मुकाबला टफ होना है, लेकिन आप एक बात हमेशा जहन के अंदर रखें, हैदर सुल्तान हो या कोई भी हो, जनरल मजीद हो, कोई भी हो, बीट एनीबॉडी, हमेशा के लिए कोई नहीं होता। वक्तन फवक्तन किसी कैंडिडेट, कोई भी बीट एनी कैंडिडेट, उसको वक्तन फवक्तन हारना भी पड़ता है। अगर वो 2-3 दफ़ा जीता है तो उसको एक दफ़ा हार का मज़ा भी चखना पड़ता है। ये कोई भी देखिए, आप शेख रशीद की आप मिसाल ले लें, वो भी कई दफ़ा हारा है, और इस वजह से आप ये देखिएगा ये जो लियाकत फैमिली है बहुत तगड़े उम्मीदवार हैं ये, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वन बीटेबल हैं, वो माजी में भी बीट हुए हैं, आइंदा भी हो सकते हैं। इट इज़ विद ईच एंड एवरी वन एल्स। और फिर मैं ये समझता हूँ कि इस हल्के के अंदर जो है
अगर ये सरदार आफ्ताब अकबर भी अगर कॉन्टेस्ट करते हैं तो इसमें अच्छा खासा इम्कान है कि जीत इस बार इस हल्के से मैं इस हल्के की बात कर रहा हूँ। मुमकिन है कि वो यासर भी हार जाए इनके मुकाबले में और हैदर के मुकाबले में यासर भी हार जाए, आफ्ताब अकबर को लाया जाए तो बहुत इम्कान है। मैं ये समझता हूँ निस्बतन ज़्यादा इम्कान अगर हम कंपैरिजन करते हैं आफ्ताब अकबर वर्सेस हैदर सुल्तान, मैं ये समझता हूँ इसमें ज़रा सा बेहतर इम्कान जो है हैदर सुल्तान का है, ज़रा सा कदरे बेहतर पर्सनल कैंडिडेट की हैसियत से। और अगर हम उसका कंपैरिजन करते हैं इनसे जो यासर सरफराज हैं, फिर भी ज़रा सा ज़्यादा इम्कान जो है कदरे बेहतर इम्कान जो है रिलेटिवली बेहतर पोजीशन जो है वो इसकी होगी। अच्छा भट्ट साहब, ये अभी दरवेश खालक बड़ी ज़बरदस्त बात जा रहे हैं, तो अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब लियाकत चौधरी लियाकत मरहूम की वफात के बाद जो दिमनी हुआ जनवरी 2018, वो हैदर सुल्तान 12-13 हज़ार से जीते हैं, सरदार अब्बास उनके साथ थे। अब वो पूरी अभी आप देख लें, पहले ये बड़े वोकल थे, वादा को लेके उधर गए, सरदार अब्बास में ना शामिल होने देना, हमदा से मिले उधर, ये रिकॉर्ड पर बात है। तो अब ये 18 के हटने के बाद अब ये कह रहे हैं सरदार अब्बास ना होएगा सीना जितने जी, वो शहरयार सुल्तान का भी यही मौक़िफ़ है, इसका भी ये मौक़िफ़ है। अभी ये बताइए, अभी ये जो होने जा रहा है, जो 90 दिन में या जब भी हो, चलो जब ये हो, तो सरदार अब्बास का कितनी अहमियत होगी इधर टीपी में? सर देखें जी, सपोर्टिंग विंग के हवाले से तो वो इनकी सपोर्ट एक अच्छी सपोर्ट आप उसे कह सकते हैं, लेकिन मेरी ज़ाती अंदाजे के मुताबिक वो विनिंग सपोर्टिंग की पोजीशन में नहीं होगा। सरदार की वजह ये है कि सरदार अब्बास के पास जो जिस वक्त वो डिस्ट्रिक्ट नाज़म थे, जितनी पावर उनके पास उस वक्त थी, जितनी उनको स्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट उस वक्त थी, तमाम चीज़ों की सपोर्ट थी, अगर उस वक्त वो एक मूवमेंट का मुकाबला नहीं कर पाए तो इस वक्त चाहे वो हैदर सुल्तान नहीं। अच्छा ये आप ठीक आ रहे हैं, मगर ये देखें ना, वो दरवेश कह रहे हैं सरदार आफ्ताब अकबर हम पुट कर रहे हैं ना, तो वो फिर अब्बास किस पोजीशन में होंगे? ये जरा थोड़ी सी इसको थोड़ी आफ्ताब कैंडिडेट होगा तो एक वोट भी मेरा दावा है कि सरदार अब्बास का हैदर सुल्तान को नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। मैं आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे ठीक है, इन्हें अगर अब्बास दिलवाना चाहेगा भी तो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 21 में जो फार्मूला जो यासर साहब दे रहे हैं ना, कि मेरी शदीद ख्वाहिश होगी कि सरदार अकबर अगर वो सूबाई के नहीं है उम्मीदवार यासर जो कह रहे हैं नहीं है, मगर उसमें ये भी बात है कि अगर खान का मतलब हुक्म आ गया कि नहीं यासर ये इधर सूबाई में करना है, अभी ये हालात पैदा हो गए हैं, तो फिर इनको नजरसानी करनी पड़ेगी। पहले भी इसी तरह हुआ था, ये आगे अभी जो मैं कह रहा हूँ ना कि जब ये आ जाएंगे ना, अभी फार्मूला देखो उन्होंने वो हम रोला डाल रहे थे कि 1970 वाला इलेक्शन था, भट्टो साहब वाला, अमीर खान जीत गया था, इसके अशरफ और इसके उनके भी एक ने 3,000 वोटों से 3,000 वोटों से दोनों सरकार आपस में लड़ गए, एक ने 23 लिया, मिला जुला 60,000 वोट था इनका। अभी इन्होंने फार्मूला पकड़ लिया है कि भाई मेरे, हमने अगर सरदार आफ्ताब को अगर हम 23 में ले आते हैं जो उधर, तो मोहम्मद खान भी उधर ही है इंडक्ट किया हुआ, वो नहीं सुने ना की भी बात कि अगर मतलब आफ्ताब अकबर 21 में आ गया तो सरदार भले मुस्लिम ये बड़ी जबरदस्त बात है। ये अब वो ही हो जाएगा, उधर तुम इधर हम, तो भाई उधर खाना छेड़ो, उधर खाना छेड़ो। और बात है वो बिल्कुल वो आपकी शायद उस पर नजर नहीं है, जुमरद अगर कैंडिडेट हुआ ना तो वो मुस्लिम लीग को सबसे ज्यादा डैमेज करेगा। ठीक, वो आपका डुडियाल फैक्टर से हट के ठीक है। हैदर सुल्तान के साथ बस मैं एक मिसाल देने लगा कि काजी मजहर ग्रुप थ्रू आउट इनको सपोर्टर रहा है, अगर जुमरद हुआ तो वो इनको सपोर्ट नहीं करेगा, काजी मदद नहीं करेगा हैदर सुल्तान को सपोर्ट। मैं ये बड़ी मतलब दावे से मैं बहुत से और वो पहले दिन से काजी साहब इनके साथ है, लियाकत के उनके पर्सनल नहीं लियाकत वो नहीं करेगा, काजी मजहर साहब पहले दिन से लियाकत के साथ है। वो शुरू से उनका मतलब बहुत ही उनसे उसका प्यार मोहब्बत है, बहुत क्लोज ताल्लुक है। जुमरद का पर्सनल मैं बात कर रहा हूं, मैं फैज अमीद या उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, बल्कि वो जो तराला भी हुआ था तो वो उसने सेटल किया। हां ठीक है, उसके पास यानी मुस्लिम लीग का जो मजहबी वोट बैंक है
वो हैदर सुल्तान का जो के साथ खड़ा ठीक है है। उसको सरदार आफ्ताब के मुकाबले में ज्यादा बेहतर डैमेज होकर कर सकता है वो ज़ुमर्द का। हाँ नहीं, सरदार अफ्ताब हुआ तो वो तो नेचुरली उधर ही जाएगा, हैदर को ही जाएगा। ये बड़ा अच्छा दरवेश खालिद साहब, अभी वक्त थोड़ा है, अभी ये 4 सीटों पे आप क्या देख रहे हैं जी? कल हम यही कंसेंसस तो यही है ना, ये मुकाबला पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के दरमियान है, तो मगर अमूमन देखा है छोटी मोटी जमातों के भी उम्मीदवार आते हैं, तो वो कितने कोई अहमियत होगी उसकी? मेरा ख्याल है कोई काबिल जिक्र, बल्कि क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है ना, उनकी पोजीशन मजीद वीक हो गई। अभी ये जो फाइट है ना, देखे ना, कोई भी किसी तरह का कोई 2 टीमों का मैच हो, चाहे स्पोर्ट्स के अंदर हो, चाहे 2 पहलवान आपस में लड़ रहे हो, वो जितनी होती है ना, कह लें कि जितना उसका बिटर हो जाती है ना फाइट, या जितनी तेज फाइट हो जाती है, बाकी इतने ही मार्जिनलाइज हो जाते हैं। इस वजह से मैं ये समझता हूँ दोनों का मुकाबला इन दोनों के दरमियान ही है, और जो निस्बतन बेहतर पोजीशन वो पीटीआई की है। अच्छा, अभी मैं आखिरी बात मैं कर लूं, छोटी सी बात। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि ये फार्मूले इस मुल्क में इलेक्शन के फार्मूले पहले से तय होते हैं, और किसको करना है, कितने वोटे कितनी, ये फार्मूला कि जिसका 2-3 हज़ार वोट है उसको हराना जिताना, ये उनके बस की होती है जो फार्मूला बनाने वाले हैं। अभी पीडीएम का फार्मूला तय कि इनको आगे लेके आना है, खान को बिल्कुल दीवार के साथ लगाएंगे हर तरह से, जो भी बन पड़ा इनसे, चाहे इसको मतलब अंदर कर दें, नायल कर दें, मतलब किसी तरीके से, और दूसरे फार्मूले से हरा दें, ये फार्मूला तय है। अभी देखें जो थोड़ी सी भी आंख रखने वाले लोग हैं ना, उनको मतलब समझ लग रही है कि ये फार्मूला इस मुल्क में जो डे 1 से चलता आ रहा है वो अभी भी चलेगा फार्मूला। अच्छा, अभी बाड़ साहब आखिरी बात आप करें तो ये अभी चकवाल की ये जो 4 सीटों पे तो आप देख रहे हैं अच्छे मुकाबले होंगे सियासी एंगल से, ये सारा वो तो जोड़ तोड़ तो अपनी जगह पे है। देखो जी, कौमी सूबाई का जो इलेक्शन होता है ना, हर बंदे की अपनी राय है। मेरी ये राय है कि उसमें से वोट आपको मांगने का या लोकल दड़ों का उसमें 5% होता है। बेसिकली कौमी लेवल पे ऊपर जो तहरीक चल रही होती है उसका बड़ा असर होता है, और इस वक्त मेरे ज़ाती अंदाजे के मुताबिक पीटीआई को उस कौमी तहरीक के हवाले से मतलब बयानिया अभी है उसका, तो 12 जी ये बड़ी जबरदस्त ये इधर निश्चित हुई है, और हमने ये चकवाल की 4 निश्चितों पर जायजा लिया। तो 12 मुस्लिम लीग नून का भी किला है, दूसरी तरफ इमरान खान का बयानिया है, तो 12 ये एक बड़ा जबरदस्त सियासी, ठीक है भी दूसरे एंगल भी दानियाल और सारा इशारा कर रहे हैं वो अपनी जगह पर, मगर ये एक अवाम जो है ना, जो एक खामोश अक्सरियत है, फैसला दोबारा उन्होंने नहीं करना है। दोबारा आज CNN स्टूडियो से इतना ही, अगले हफ्ते फिर इस चकवाल की सियासत पर और ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। CNN स्टूडियो से